जम्बेश्वर के भगवान की। मजा नहीं आया, जयकारा नहीं बोला जाता आप लोगों से। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। अब थोड़ी बात बनी, क्योंकि जयकारा देखो हमारे यहाँ भी लगाते हैं, और वो कैसे लगाते हैं बोलता हूं मैं। बोलो गिरिराज महाराज की। ऐसे जयकारे लगाया करो, जोश आता है उससे। भगवान जम्बेश्वर भगवान के चरणों में नमन। और श्री सच्चिदानंद गुरुजी ने यहाँ बुलाया, उसके लिए उनका आभार और उनके नमन। आदरणीय मंच और मंचासीन अतिथिगण, आप सबका नमन। मेरे सामने बैठे हुए सभी वृद्ध, युवा, भाई बहन, माताएं, मातृशक्ति, आप सबको मेरा करवत नमन। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का अवसर प्रदान किया। निश्चित रूप से यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं यहाँ आया हूँ और आपने बुलाया है। जब मैं यहाँ आ रहा था, या पहले से जब पता था, तो लोगों को अंदाजा था कि कुछ बात एजुकेशन की होगी, इसीलिए बुलाया है। जिस गुण की वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया है, वो गुण सबसे बड़ा है। मुझे जो बुलाने के पीछे यहाँ मकसद रहा होगा, तो निश्चित रूप से वो एजुकेशन का रहा है कि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने कुछ काम किया है, कुछ ज्ञान अर्जित किया है, उसकी वजह से मुझे अवसर मिला है यहाँ आने का। और वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी पूंजी है। ज्ञान से बड़ी क्षमता किसी भी दूसरी संसाधन में नहीं है। कोई ना कोई माध्यम होता है, कोई साधन होता है कुछ प्राप्त करने का। 19वीं सदी में हम देखें तो जो प्राप्त करने का सबसे बड़ा बल था, वो भुजबल था। जिसके पास ताकत थी, तलवार की, बंदूक की, उन्होंने देश पर विदेशों में राज्य किया। 20वीं सदी में उन लोगों ने राज किया जिनके पास पूंजी थी, मैनेजमेंट था। और 21वीं सदी उन लोगों की है जिनके पास ज्ञान होगा। तो ये 21वीं सदी उन लोगों की होने जा रही है जिनके पास ज्ञान है, शिक्षा है। और सबसे सहज सरल जो माध्यम है कुछ प्राप्त करने का, वो शिक्षा ही है। उससे बड़ा सशक्त माध्यम कोई नहीं है। ये प्रतिभाएं जो आपके समक्ष बैठी हुई हैं, ये कोई पूंजीपति नहीं है, कोई बहुत बड़े बाहुबली नहीं है। केवल इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और आपके सामने बैठी हुई हैं। तो ज्ञान बहुत बड़ा है और सरल है, सहज है, सब आप प्रदान कर सकते हैं। ये जो प्रतिभाएं आपके सामने हैं, हमारे बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल जी पधार चुके हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार अभिनंदन किया जाए। तालियां जोरदार बजें थोड़ी सी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये प्रतिभाएं आपके समक्ष आई हैं। गुरुजी द्वारा जो ये युवा संगम कार्यक्रम किया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणादायी है। युवा प्रतिभाओं को यहाँ प्रेरणा मिलती है और जब वो सफल होते हैं तो उनको सम्मानित होने का अवसर भी मिलता है। मैं गुरुजी यहाँ एक सुझाव ये देना चाहूँगा कि जो हमारी प्रतिभाएं हैं, इनकी सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है, वो होते हैं इनके माता पिता। तो यदि संभव हो सके तो आगामी सम्मेलन में सफल प्रतिभाओं के परिजनों को बुलाया जाए और परिजन वंदन करवाया जाए। इसका साक्षात उदाहरण अभी हमने 16 फरवरी को सम्यक में किया था, जिसमें जो सफल प्रतिभाएं थी उनके पेरेंट्स को भी बुलाया था। यहाँ जो प्रतिभाएं, उनके भी पेरेंट्स आए थे वहाँ। तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा था कि सफल प्रतिभाओं को तो बहुत सम्मानित होने के अवसर मिलते हैं, लेकिन माता पिता को जब सम्मानित किया जाता है तो वो उनके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। तो एक सुझाव यदि मेरा ऐड करना चाहें आगामी, उसमें तो कर सकते हैं। और अभी भी जो प्रतिभाएं हैं और उनके माता पिता आए हैं, उन सभी प्रतिभाओं के परिजनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, वंदन उनको। क्योंकि असली प्रेरित होना तो माँ बाप के लिए होता है। यदि माता पिता प्रेरित नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। तो माता पिता का प्रेरित होना बहुत आवश्यक है। माता पिता ही हैं जो हमें ये रास्ता दिखाते हैं, माता पिता ही हैं जो हम पर विश्वास करते हैं, और माता पिता ही हैं जो अपना सब कुछ हमारे ऊपर लगा देते हैं। तो माता पिता का प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है। तो जो माता पिता यहाँ हैं या बच्चे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता को अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हुए काम करें और उस अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं।
दो तीन बातें मैं यह करूँगा। जब भी आप शुरुआत करते हैं तो उसके पहले सबसे पहले स्वप्न होता है, तो स्वप्न देखें, अच्छे देखें, मुंगेरी लाल जैसे नहीं देखें जो सोते सोते और हवाई किले बनाने लग जाएं। स्वप्न देखें, अच्छे बड़े देखें। गुजराती में एक कहावत है, लक्ष्य चूक्यो माफ और लक्ष्य नीचो कोनी माफ। तो स्वप्न जब देखें तो आप बड़ा देखें, लक्ष्य जब आप रखें तो बड़ा रखें, नीचा नहीं रखें। नीचा रख के आप हो भी गए ना सफल तो कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। बड़ा लक्ष्य रखें, बड़ा लक्ष्य इस तरह का रखें कि समाज आप पर गर्व करे। हम ये कहते हैं साहब, हम जैसे बिश्नोई समाज में पैदा हुए हैं तो हमारे लिए गर्व का विषय है। ये गर्व का विषय ये नहीं होना चाहिए कि आप बिश्नोई समाज में पैदा हुए हैं। गर्व का विषय यह होना चाहिए कि बिश्नोई समाज आपके कर्मों के बाद ये कहे कि ये बिश्नोई समाज का बच्चा है, ये बिश्नोई समाज में पैदा हुआ बच्चा है। तो समाज आप पर गर्व करे कि ये बच्चा इस समाज का है। तो आप पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन पैदा होने के बाद अपने कर्मों से आप समाज को गौरवान्वित करवा सकते हैं। तो ये अवसर आप समाज को दें कि वो आपके बारे में गर्व करे। कुछ ऐसे कार्य करें, कुछ ऐसे सार्थक काम करें जिससे लगे कि कुछ आपने किया है। देखो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सब कर लेते हैं, अपने खुद के लिए सब कमाई कर लेते हैं, लेकिन जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा काम होता है। भगवान जम्बेश्वर ने जब सोसाइटी के लिए काम किया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जब काम किया, तो ही उनकी जय जयकार हुई है। केवल खुद के लिए करते तो नहीं होती। तो इसलिए आप तो उस पीढ़ी है, उस परमपिता के वंशज हैं जो निश्चित समाज के लिए करते आ रहे हैं। तो आप जब स्वप्न देखें तो इस तरह का देखें जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले कुछ करने की। दुनिया में जो सबसे बड़ा सुख है वो है देने का सुख, जॉय ऑफ गिविंग। आप पानी पी के उतना तृप्त नहीं होते जितना पानी पिला के होते हैं। आप खाना खा के भूख उतनी नहीं हो जाते जितनी संतुष्टि आपको खाना दूसरों को खिला के मिलती है। तो ऐसे काम करें जहां ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले समाज को कुछ देने के करने के लिए। और जब स्वप्न देख रहे हैं आप तो उनको पूरा करने का साहस करें, हिम्मत करें, पूरा करने का हिम्मत करें। कुरुक्षेत्र में कहा गया है कि जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरते हैं, यह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं, निडर होकर जो लड़ते हैं उन्हीं का जीवन है। तो साहस करें, और साहस करने के लिए जरूरत होगी आपको विश्वास करने की अपनी क्षमताओं पर। इसके लिए आप विवेकानंद के एक कथन को अपना जीवन मंत्र बना लें। विवेकानंद जी ये कहते हैं कि समस्त शक्तियां हमारे अंदर मौजूद हैं, बस अंतर इतना है कि कुछ शक्तियां प्रत्यक्ष हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हैं, कुछ सक्रिय हैं, कुछ निष्क्रिय हैं, कुछ जागृत हैं, कुछ सुषुप्त हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि निष्क्रिय शक्तियों को सक्रिय करें, अप्रत्यक्ष शक्तियों को प्रत्यक्ष करें और सुषुप्त शक्तियों को जागृत करें और आगे बढ़ें। और जब आप विश्वास कर लेते हैं तो जो भी आपके संसाधन है, जो भी आपकी रुचियां हैं, उसके अनुकूल एक अच्छा सा लक्ष्य बनाएं और समर्पित होकर उस दिशा में लग जाएं, लगातार फोकस होके। जो आपने तय किया है, जो आपने सोचा है, किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो। शिखर हमेशा खाली होता है। आपके चाहे 4 मंजिल का घर है या 5 मंजिल का या 10 मंजिल का है, उसकी टॉप हमेशा खाली है। छत जो होती है वो ऊपर 1 मंजिल के लिए अगेन खाली रहती है। तो शिखर हमेशा खाली है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, अच्छा करें, उत्कृष्ट करें, बढ़िया करें। कोई भी क्षेत्र चुन लें, जरूरी नहीं है RS IAS चुने या डॉक्टर चुने या इंजीनियर चुने। जिसमें आपको लगता है कि इस फील्ड में मैं अपना बेहतर कर सकता हूं, वो ही आप करें। अपने बेहतर, अपने बेस्ट को बाहर निकालें और उस दिशा में काम करें। कई बार आपकी परिस्थितियां, संसाधन, अवसर समान होते हैं, उसके बाद भी परिणाम समान नहीं आते। उसके पीछे कारण है कि आप कितने फोकस हैं। आप कुछ बच्चों को धूप में बैठाओ पेपर लेके, उनको उनके हाथ में लेंस दे दो, पेपर समान GSM के 70-60 GSM के दे दो, लेंस दे दो, धूप दे दो सब, और उनसे कहो इस पेपर को जला के दिखाओ। समान अवसर है उनको, समान संसाधन है, समान परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद सभी बच्चे उस पेपर को समान समय में नहीं जला पाएंगे। जो उस हिलाते रहेंगे ना उसको, लेंस को पकड़ के, कभी इस जगह लगाया, कभी उस जगह लगाया, कभी उस जगह लगाया, कभी उस जगह लगाया, वो जला ही नहीं पाएंगे। और जिसने स्थिर होके, फोकस होके एक जगह पर केंद्रित कर दी ऊर्जा,
उसी जगह पर केंद्रित करके ऊर्जा को लगे रहे, लक्ष्य के साथ लगातार सतत रूप से लगातार लगे रहेगा, तो निश्चित रूप से वो जल्दी पेपर उसको जला देगा और पूरा पेपर जल जाएगा। यदि एक जगह पर केंद्रित होकर आप लग जाते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जब हमें सही डायरेक्शन नहीं मिलती है ना, तो स्टूडेंट कभी एसएससी में लग गए, कभी पटवारी में लग गए, कभी वीडियो में लग गए, कभी यूपीएससी में लग गए, कभी लेक्चरशिप में लग गए, कभी आरएस में लग गए, और सब जगह एक एक नंबर से फेल हो जाते हैं बेचारे। तो उसकी बजाय आप एक परीक्षा अपने लिए चयन करें और उस परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए लग जाएं, आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी। जैसे पानी मान के चलो 500 फीट पे आना है और 300 फीट के 10 खड्डे भी खोद देंगे तो भी पानी नहीं आएगा, भले ही आपने 3000 फीट खोद दिया फिर भी नहीं मिला, क्योंकि आपने एक ही जगह पे 500 फीट नहीं खोदा था। तो एक जगह पे आप लगातार खोदते रहोगे तो 500 फीट पे ही आ जाता, जो 3000 फीट खोदने के बाद भी नहीं आया। तो बच्चों को आप जब वो तैयारी करने जा रहे हैं तो उन पर विश्वास करें और उनको कह दें कि तेरी जो इच्छा है ना उस दिशा में काम कर। हमारे सामने समस्या क्या होती है कि हमारे पेरेंट्स ही कई बार ये कहते हैं कि तू पहले कोई भी छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले, उसके बाद कुछ भी करते रहना। छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली 2-4 साल तैयारी करके फिर उसकी शादी करने लग जाते हैं कि तू शादी करके हमें एक बार मुक्त कर दे, फिर कुछ भी कर देना। पहले छोटी मोटी नौकरी पकड़वा दी, फिर शादी करवा दी और फिर कह रहे हैं कुछ भी करते रहना। अब छोड़ा कहाँ है उसको कुछ भी करने लायक? तो कुछ भी करने लायक छोड़ने से पहले उसको वो अपॉर्चुनिटी दें, और अपॉर्चुनिटी केवल लड़कों को नहीं दें, लड़कियों को भी दें। शादी के बाद लड़के तो बहुत सारे कर लेते हैं तैयारियां, लेकिन शादी के बाद लड़कियों को वो अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं है मिले। भाई जिसके बाप ने उसको अवसर नहीं दिया, वो उसके पति के बाप से क्यों उम्मीद करे कि वो उसको अवसर देंगे? भाई आप अब जब अपनी खुद की बेटी को अवसर नहीं देना चाह रहे तो यूं क्यों उम्मीद करते हैं कि आप उसका ससुर उसको अवसर देगा? लेकिन जिनके बाप अवसर देते हैं ना, उनके ससुर भी उनको अवसर देते हैं। पहले से ढंग से पढ़ा लिखा रखा है उनको, तो फिर अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। तो लड़कियों को भी दें और समर्पित भाव से उसमें लग जाएं। 2-4-6 साल लगेंगे, संघर्ष होगा, संघर्ष के बिना सफलता मिलती है तो वो मजा नहीं आता। संघर्ष के बाद जब सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से उसमें मजा आता है। धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कंपटीशन है, किसी भी क्षेत्र में आप जब काम करते हो तो निश्चित रूप से आपको एक धैर्य की, संयम की जरूरत होती है, क्योंकि हर चीज साधना है। जब साधना करोगे तो ही लक्ष्य सिद्ध होगा, उसके बिना लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। और बिना संघर्ष की यदि कोई सफलता मिली है तो ये मानो कि अभी बेहतरीन पक्ष छुपा हुआ है, बेहतरीन पक्ष अभी बाहर नहीं आया है। इसका मतलब अभी कुछ बाकी है जो और करना है। तो लगे रहें, लगातार लगे रहें, और केवल सेलेक्ट होने के बाद ही नहीं रुक जाएं, उसके बाद भी आप कुछ ना कुछ करते रहें। जरूरी है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना जिससे आप सोसाइटी को भी दे सको और खुद भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सको। ओम जी जैसे कर रहे हैं समराथल फाउंडेशन के माध्यम से, हम लोग भी कर रहे हैं सम्यक इंस्टीट्यूट के माध्यम से, बहुत सारे प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, तो उसके परिणाम भी आते हैं। और जब परिणाम आते हैं तो अच्छा भी लगता है। जैसे अभी आरएस 2021 में सम्यक का जो परिणाम रहा, वो फर्स्ट रैंक सहित टॉप 10 में 9 स्टूडेंट थे और 650 सिलेक्शन थे। तो उससे निश्चित रूप से हमें उसमें संतुष्टि होती है और भी ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। ये जो प्रतिभाएं हैं, हम ये चाहते हैं कि अगली बार जब आपका युवा संगम हो तो हमारे सम्यक का और हमारा और समराथल फाउंडेशन का इतना योगदान कम से कम हो कि आपका मंच छोटा पड़ जाए और भी आपको कुर्सियां लगानी पड़े इस मंच पर जहां से वो निकल के आए। समराथल फाउंडेशन ने एक शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत है, और उसमें हमें भी सहयोगी बनने का इन्होंने अवसर दिया। निश्चित रूप से ये साधुवाद के पात्र हैं। समराथल फाउंडेशन के माध्यम से हम 50-60 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, साथ में ये भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और अभी हम बात करते हुए आ रहे थे तो कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं हम कि और भी ज़्यादा प्रतिभाओं को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे आएंगे और सहयोगी भी अच्छे आएंगे। और पिछले 2-4 दिनों से मेरे पास अलग अलग, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ समाज के बहुत सारे स्टूडेंट से, प्रतिभाओं से, तो उनका ये भी आ रहा था कि सब
वहां आप जा रहे हो तो कोई ना कोई घोषणा तो आपको करनी चाहिए या घोषणा करनी पड़ेगी, हैं? तो मैंने देखो भाई, हम तो शिक्षा वाले हैं, विद्या वाले हैं, और देने की दृष्टि में विद्या दान से बड़ा कोई दान होता नहीं है, शिक्षा से बड़ा कुछ शिक्षा होती नहीं है, हैं? सामाजिक सहभागिता समराथल फाउंडेशन जैसे कर रहा है, तो हम और भी चाहते हैं कि ये और भी ज्यादा बढ़े, और ज्यादा बढ़े। इन्होंने अच्छा काम किया, उसमें एक छोटी सी कमी मुझे लगी। देखो क्या होता है कि जब कमियों को हम स्वीकार करते हैं ना, तो ही सुधार करते हैं। यदि हम स्वीकारेंगे नहीं, जस्टिफाई करने लग जाएंगे, उनको ढकने लग जाएंगे, तो वो कमियां दूर नहीं होंगी। वो कमी क्या थी साहब? ओम जी बुरा मत मानना साहब, आपने अच्छा काम किया है, फिर भी आप ये कहें कि साहब कमियां निकाल रहे हो। तो वो कमी ये थी, उस समराथल फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स गए थे उसमें लड़कियों की संख्या नहीं थी साहब, गर्ल्स की कम थी उसमें कंपैरेटिवली। तो हम चाहते हैं कि लड़कियों की संख्या आप उसमें बढ़ाएं। और इस संदर्भ में बिश्नोई संप्रदाय के जो बिश्नोई शब्द बना है 20 और 9 29 से बना है, तो मैं एक छोटा सा प्रयास यह करना चाहूँगा सम्यक संस्थान के सहयोग से। अभी जब 12th का रिजल्ट आपका आएगा, फर्स्ट ईयर से बच्चियां जो आएंगी, हमने एक 3 साल का IAS RAS का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया है, 5-6 साल पहले चालू कर दिया था, ताकि ग्रेजुएशन के साथ ही बच्चे IAS RAS की तैयारी करने लग जाएं। तो इस कोर्स में, जिसको हमने काइजेन नाम दिया है, इंटीग्रेटेड कोर्स है IAS और RAS का, इस कोर्स में आप अपनी तरफ से प्रतिभाएं, जो योग्य जरूरतमंद प्रतिभाएं स्टूडेंट गर्ल्स चयनित करके 29 बच्चों को भेजें, हम उनको निःशुल्क पढ़ाएंगे। तो 29 बच्चियों को आप भेजें। और जैसे बिश्नोई 20 और 9 से बनाए, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं जिनको बामन कहते हैं साहब, बामन ही कहते हैं ना, तो ये बामन का संयोग भी ऐसा बढ़िया बना है कि उस कोर्स की फीस हमारी 1,80,000 है, और 1,80,000 का जब गुणा 29 के साथ करते हैं तो वो 52 लाख रुपए आता है। तो 52 लाख रुपए की स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के नाम हम करते हैं। तो आप उनको भेजें सेलेक्ट करके। शर्त एक ही है, ऐसी बच्चियों को भेजना जो पूरा कोर्स करना चाहती हैं। कई बार यह होता है कि जो निःशुल्क कोर्स होते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। आप भी अपने बच्चों को जब भेजा करें समराथल के माध्यम से, तो ये कह दिया करें कि भैया पूरा कोर्स कर लेना, तभी इनकी सार्थक होगी मेहनत, अन्यथा सार्थक नहीं होगी। तो पहली घोषणा तो यह है कि आप 29 गर्ल्स स्टूडेंट्स को भेजें, हम उनको IAS RAS बनाएंगे और बनने में मदद करेंगे। दूसरा यह है कि 3 पक्ष हैं, एक समाज है, एक स्टूडेंट हैं और एक सम्यक संस्थान है। हम ये कर सकते हैं इसमें कि जो भी फीस है संस्थान की, उसमें एक पार्ट तो स्टूडेंट के पेरेंट्स वहन करें, एक पार्ट आप सामाजिक संस्थान समराथल या जो भी संस्थान आप करना चाहते हैं वो वहन करें, और एक पार्ट को हम वहन करेंगे। तो इस तरह सामाजिक समरसता, सामाजिक सहभागिता का जो उदाहरण हम पेश करेंगे वो निश्चित रूप से बड़ा होगा। और ये सपोर्ट करने की हम इसलिए भी कहते हैं कि जब किसी को करियर निर्माण के समय सहायता मिलती है तो वो समाज के प्रति ऋणी होता है, और उस ऋण को वो 10 गुने रूप में कम से कम उतारने की कोशिश करता है, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहता है। जिस व्यक्ति को कभी जीवन में समाज का सहयोग नहीं मिलता है, सामान्यतः वो आगे जाके ये कहता है मुझे कौन सा समाज ने सहयोग किया जो मुझसे आप सहयोग लेने आ गए। तो आप सामाजिक सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को दें ताकि वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा समाज को सहयोग करें। तो आप बच्चों को भेजें। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस मंच को छोटा करवा देंगे, आपको और बड़ा करना पड़ेगा। आपको हमसे जितनी मेहनत होगी उतनी जी जान से मेहनत करेंगे इन सफल प्रतिभाओं को उनके मुकाम तक पहुंचाने में। आपने मुझे बुलाने का यहाँ अवसर प्रदान किया, उसके लिए निश्चित रूप से मैं आभारी हूँ। आप सबका हार्दिक साधुवाद। आपने मुझे धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपका नमन, धन्यवाद। थैंक यू।